नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, विजय के सैनी ब्लॉग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला आजमगढ़ में हूं। दोस्तों, कोरोना काल में हर चीज़ प्रभावित है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो हम लोग की शूटिंग हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, सब कुछ प्रभावित है और लोग बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों, आज इस कड़ी में मैं आपको सैनी मांटेसरी बाल विद्यापीठ हमारे बड़े भाई साहब चलाते हैं, हमारा भतीजा वहाँ का प्रिंसिपल है। दोस्तों, मैं आइए उनसे बात करता हूँ कि कोरोना काल में शिक्षा पद्धति कैसे प्रभावित हुई है और क्या क्या समस्याएं हैं। आइए उनसे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, ये सैनी मांटेसरी बाल विद्यापीठ है। ये शिशु से लेके 12वीं तक शिक्षा दी जाती है और यहाँ पे देखिए ये सैनी पैरामेडिकल कॉलेज भी है और बहुत महाराजगंज में बहुत माना जाना स्कूल है। दोस्तों, तो आइए यहाँ के प्रिंसिपल हैं प्रिंस सैनी जी, उनसे हम बात करते हैं। दोस्तों, कभी आपने कॉलेज में देखिए सैनिटाइज़र और सब सारी सुविधाएं रखी हुई है और ये यहाँ के प्रिंसिपल हैं प्रिंस सैनी जी। प्रिंस जी, बताइए कोरोना काल में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। आज स्कूल तो बंद है, फिर भी आप ऑफिस में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो कुछ बारे बताइए कि कोरोना काल में कैसे आप प्रभावित हुए हैं। सर, कोरोना काल में तो बहुत सी प्रॉब्लम ऐसे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ तो बहुत प्रभावित हैं। आजकल सरकार ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था करा रही है, लेकिन अभी भी ये गांव का एरिया है, अभी भी बहुत बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, किसी के पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। स्वयं प्रभा के माध्यम से सरकार टीवी चैनलों पे भी क्लास चला रही है ऑनलाइन, परंतु बच्चों के पास वैसी व्यवस्थाएं नहीं है। किसी के घर में टीवियाँ नहीं हैं, हाँ। बहुत से बच्चों के घर में DTH नहीं है, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, लाइट नहीं है। यहाँ तो बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ में बच्चे हमारे जो है कि घुस के आधे कमर के पानी तक घुस के आते हैं विद्यालय। लेकिन ये ऐसा समय है जहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चे ऑनलाइन क्लास ले सकें। आज के समय में कोरोना काल में पढ़ाई बहुत ही बाधित है, जिससे बहुत सी समस्याएं जैसे विद्यालय की फीस, विद्यालय में बच्चों की फीस को लेकर, टीचरों के वेतन को लेकर सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ये गांव एरिया है, नगर पंचायत है, एक छोटा सा यहाँ विद्यालय है। यहाँ LKG से लेकर 12वीं तक कला विज्ञान वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। 1200-1300 बच्चे पढ़ते हैं। 5 महीने से विद्यालय बंद है। बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त बोर्ड फॉर्म भरा रहे हैं 10-12 वाले बच्चों के, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं अपनी समस्या सुना रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ये है, दिक्कतें हैं, समस्या है, हमारे पापा इधर उधर कमाते हैं तो आके घर पे बैठे हुए हैं। तो जो है इससे बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। तो इस कोरोना काल में बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। अच्छा प्रिंसिपल साहब, ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑनलाइन की पढ़ाई की बात कर रही है जी, तो क्या आप भी ऑनलाइन शिक्षा, सुना मैंने कि ऑनलाइन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, तो कितने बच्चे जुड़े हैं, क्या कुछ उसके बारे में बताइए आप। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था तो चालू है विद्यालय में। जूम ऐप के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण दी जा रही है, परंतु ये जो जूम ऐप के माध्यम से दिया जा रहा है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जूम ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं। जो बच्चे कर ले रहे हैं 10, 20, 50 जो भी कर ले रहे हैं, उनको हमारे अध्यापकों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण दिया जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था उनको दी जा रही है। नेट भी बहुत सही नहीं मिल रहा होगा। जी, ये तो गांव एरिया है, आप नगर पंचायत है, यहाँ उतनी डेवलपमेंट नहीं है नेट की बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं। बट जो भी बच्चे आ जाते हैं उनको हमारी कोशिश रहती है कि उनको जोड़ करके ऑनलाइन शिक्षा दे सकें। अच्छा, ये बताइए कि आपके विद्यालय में इतने टीचर्स हैं और 5 महीने से विद्यालय बंद है, तो उनकी तनख्वाह कैसे आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बेचारे वो भी तो फैमिली वाले हैं, प्रॉब्लम है। कुछ गवर्नमेंट इसमें हेल्प कर रही है क्या? नहीं, इसमें गवर्नमेंट कोई भी हेल्प नहीं कर रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि 10-12 के जो बच्चों की शुल्क ली जा रही है उसको माफ़ कर करके जो पैसा विद्यालय में आया वो टीचरों में वितरित करवाए, क्योंकि इस कोरोना काल में अभी तक फीस तो नहीं जमा ही नहीं हो रहा है। जो बाहर के स्कूल हैं शहर के, वो तो अपना जमा करवा ले रहे हैं। गांव में फ़ीस की बहुत समस्या है। गार्जियंस हैं आके बैठे हुए हैं, 4-5 महीने से कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम जाएंगे तब देंगे। तो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बिल्कुल। ये देखिए विद्यालय के टीचर हैं सब लोग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कर रहे हैं, सब लोग दूर दूर हैं, मास्क भी लगाए हैं। तो आप प्रिंसिपल साहब, आप सोशल डिस्टेंसिंग और ये आप भी मास्क लगाएं, बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए मैंने देखा कि लोग ये भी कर रहे हैं। तो जो आगे की जो फॉर्म भर रहे हैं लोग आ रहे हैं, तो उनको क्या आप सलाह देते हैं कि कोरोना से कैसे बचा जाए? जी, जो भी बच्चे आ रहे हैं हम उनको सलाह यही दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ की जगहों पे कम जाएं, अपना मास्क लगा के रखें, मुंह नाक ढक के रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, हमेशा हाथ धोते रहें और जब भी विद्यालय आएँ एक दूसरे से दूरी बना के रखें। ये सलाह उनको दी जा रही है और दूर दूर रहने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार भी सितंबर महीने में 1 तारीख से स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रही है, तो जैसे भी उनका गाइडलाइन आएगा हम बच्चों को वैसे ही बैठाएंगे, सैनिटाइजर से लेकर के हर एक चीज़ की व्यवस्था विद्यालय में रखेंगे। ये बच्चे भी स्कूल में आए हुए हैं, लेकिन पूरे मास्क, पूरे डिस्टेंसिंग से के साथ आए हुए हैं। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने माध्यम से, लोगों को, गवर्नमेंट को क्या आप बोलना चाहते हैं? हम यही अपने माध्यम से गवर्नमेंट को भी कहना चाहेंगे कि जो पढ़ाइयाँ नुकसान हो रही है बच्चों को, उसमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, उस टाइम को बढ़ाया जाए, या तो सत्र को शून्य किया जाए, या तो एकदम शून्य कर दिया जाए, या तो विद्यालय को खोला जाए। जो बच्चों का सिलेबस 30% 40% जो भी कम हुआ है उसको हम अपने अध्यापकों को बच्चों को माध्यम से बच्चों को शिक्षा दें और समय अंतर्गत रहते हुए उनको सारा कोर्स ख़त्म करा सकें। और सरकार से भी हम यही चाहेंगे कि ये व्यवस्था जल्द से जल्द विद्यालय चालू करने का काम करें। आपके विद्यालय कितने से कितने क्लास तक है? LKG से लेकर 12वीं तक है। कला और विज्ञान वर्ग दोनों अपने पास मानता है और हमारा एक सैनी पैरा मेडिकल कॉलेज भी चलता है जिसमें लैब टेक्नीशियन, PG लैब टेक्नीशियन और ब्लड कलेक्टर तक की डिग्रियां दी जाती हैं। जो पैथोलॉजी खोलना चाहते हैं और अपना जीविकोपार्जन करना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ से डिग्री ले सकते हैं, उसकी भी पढ़ाई होती है, सब कुछ उसका भी क्लास अच्छे तरीके से चलता है। ये सैनी मॉन्टेसरी स्कूल के विद्यालय के टीचर हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील मौर्य। मौर्य जी, कोरोना काल से आप कितना परेशान हैं? इससे कोरोना काल से बहुत ही दिक्कतें, बहुत ही कठोर संघर्ष के साथ हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस विद्यालय के प्रिंसिपल और अध्यापक बच्चों की मदद से हम लोगों का खर्चा घर का अपना चलता है और आज लगभग 5 महीने से विद्यालय बंद है। हम लोगों को बहुत ही कठिन संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आपका कोई मैसेज है लोगों के लिए? लोगों के लिए मैसेज यही है, जो सरकार आदेश कर रही है उसका पालन हम लोग भी कर रहे हैं और जो हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे आ रहे हैं, यही सलाह हम लोग बच्चों अपने माध्यम से बच्चों को दे रहे हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सार्वजनिक स्थानों पर न जाइए, अगर जाते हैं बहुत अति आवश्यक पड़ जाने पे तो 2 मीटर की दूरी बना के रहिए, मास्क लगा कर निकलिए। और ये तो अच्छी बात है कि 5 महीने से आप खाली, लेकिन सैनी मॉन्टेसरी विद्यालय के प्रिंसिपल आप लोगों को जो भी सैलरी दे रहे हैं तो आपका घर चल रहा है, तो वो थैंक यू के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जी जी। तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी विद्यालय खुले या कुछ हेल्प करे? जी जी, गवर्नमेंट से यही हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द विद्यालय खोलें और विद्यालय खोलने के तहत जितना भी उनका सुझाव रहेगा उस सुझाव के तहत हम लोग उनके नियम को फॉलो करेंगे और उसी के अनुसार अपने बच्चों को स्थगित स्थानों पर बिठाएंगे, उनको शिक्षा का कार्य करवाएंगे। ये भी सैनी मॉन्टेसरी विद्यालय के टीचर हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम है अनिल कुमार तिवारी। तिवारी जी, थोड़ा सा मास्क हल्का सा नीचे कर लीजिएगा। तिवारी जी, आप बताइए कि कोरोना काल से आप कितना प्रभावित हुए हैं? कोरोना काल पे तो हम लोग बहुत प्रभावित हैं, बहुत घर पे बैठे बैठे रहते थे, विद्यालय आने में भी बहुत वो लगता था, बहुत बचा के आते थे और हाँ बहुत बचा के आते थे विद्यालय में और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रहते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। 5 महीने हो गए, आज पूरा विद्यालय बंद है,
तो कैसे लाइफ चल रही है आपकी? अरे किसी तरह से चल रही है, समझिए कि प्रिंसिपल साहब कुछ मदद करते हैं उसमें, तो सरकार को भी चाहिए कुछ हम लोगों का हेल्प करे। जी 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 जी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि भाई सरकार कुछ हम लोगों का भी ध्यान रखे, कुछ हम लोगों के खाते में मदद करे तो अच्छा है। जी जी। आप भी सैनी मॉन्टेसरी स्कूल के टीचर हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। जी, आप किस यहाँ इंग्लिश बच्चों को पढ़ाता पढ़ाते हैं आप? इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लास 12 तक। जी जी जी। तो कोरोना काल से आप कितना प्रभावित हैं? कोरोना तो काफ़ी प्रभावित किया सबको, यहाँ सभी स्टाफ को भी, हम भी उसमें प्रभावित हैं। बस ये गनीमत है कि परिवार का थोड़ा सपोर्ट है, इसलिए फैमिली चल जा रही है, नहीं तो काफ़ी दिक्कतें होती। जी, तो देखा मैंने कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम ये हो रही सर कि बच्चे अभी उनको ज्ञान नहीं है कैसे हम ऑनलाइन जुड़ सकें। उनको जूम ऐप चलाना नहीं आता है, प्लस नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ये सारी समस्याएं हैं। उनका ऑडियो नहीं ऑन हो पा रहा है, तो कुछ और भी समस्याएं हो रही हैं। ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चे अभी कर नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। जी, तो आपको गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि जितना संभव हो सके कोरोना पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, और बच्चों की स्कूल भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, वो खोलने का प्रयास करें। काफ़ी पेपर भी उनके नज़दीक आने वाले हैं, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, इसलिए क्या सेशन आगे बढ़ाएं और परीक्षा थोड़ा टाइम से करा कर स्कूल खोलने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? श्याम विश्वकर्मा। अच्छा, कोरोना काल से आप प्रभावित हैं? बहुत प्रभावित हैं सर। कुछ बताइए कि कैसे घर का खर्चा चल रहा घर है? का खर्चा क्या, काम चलता है 2-4 दिन, फिर उसके बाद बैठे रहते हैं, काम ढंग से चलता नहीं है, मजबूरी है। हाँ, ऐसे चल रहा है खर्चा पानी। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप? सरकार से क्या कहें, सरकार तो खुद ही जानती है कि जी, कैसे जी। मजदूर चलाया जाता है, कैसे चला रही है, सरकार को क्या बताएं। जी जी। ये देखिए, ये स्कूल का ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बेंच लगा है, बोर्ड है, लेकिन छात्र बेचारे नहीं हैं, क्योंकि कोरोना काल में सारे लोग प्रभावित हैं। देख सकते हैं आप कि कितने अच्छे तरीके से सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन अब ये कब वो दिन आएगा कि जल्द से जल्द वो दिन आए ताकि छात्र आएँ और कोरोना काल ख़त्म हो। सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, बहुत सुव्यवस्थित, बहुत अच्छा स्कूल है, विद्यालय है। ये देखिए, सब कुछ सुना है, सब कुछ। ये भी सैनी मॉन्टेसरी स्कूल के टीचर है। जी, आपका नाम क्या है? आशीष कुमार मेरा नाम है। आशीष कुमार जी, आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? मैं 10th, 11th, 12th क्लास के। थोड़ा सा मास्क नीचे हल्का सा। तो कोरोना काल से आप कितना प्रभावित हैं? सब प्रभावित तो सभी लोग हैं इससे, चिंता का विषय तो है ही कि एक संक्रामक रोग है, वायरस जनित, तो भयभीत तो सभी लोग इससे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें हम लोगों को बचाव रखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, 5-6 महीने हो गए, बच्चे नहीं हैं, काम नहीं है, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? तो जैसे कि हम लोग प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं जी तो प्राइवेट वालों को के लिए तो बहुत समस्या हो गई है। जी। जब स्कूल में पैसा आएगा नहीं तो कहाँ से वो प्रिंसिपल हम लोगों को देंगे। बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। जी जी तो समस्याएं तो काफ़ी हुई हैं जी। किसी तरीके से हम लोग जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। जी। तो सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही आशा है कि वो प्राइवेट शिक्षक की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। जी। और चूँकि हम लोग क्वालिफाइड एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोगों को वैकेंसीज नहीं वैकेंसी जो आती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। अगर सरकार उसको चाहें तो पूरा कर दे, जिससे जो प्राइवेट में हम लोग काम कर रहे हैं उससे हम लोग गवर्नमेंट में पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और ये स्कूल खोलने के लिए कुछ संभावना लग रहा है, कब से खुलेगा स्कूल? स्कूल की संभावना तो अगर चाहें तो
पार्ट में करके हम लोग पढ़ा सकते हैं बच्चों को। लेकिन सुरक्षा देखा मैंने मानक कि को ध्यान ये में- ऑनलाइन सेटअप है और आप मैंने देखा कि आप पढ़ा भी रही जी। हैं, तो ऑनलाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऑनलाइन में प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं। यहाँ के बच्चे उतना तो उतने जागरूक हैं ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण के रूप में, और तैयारी से नहीं कर पा रहे हैं वो लोग बच्चे। जी 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 जी। ये सैनी मॉन्टेसरी स्कूल के अध्यापक जो आप अंदर भी बात किए हैं, तो जी बताइए कुछ और आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी, बोलना यही चाह रहे हैं कि सरकार गवर्नमेंट विद्यालय पे बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है। ज़्यादा एक्शन हम लोग प्राइवेट टीचर के हैं। जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके वो घर बैठे आराम से, न तो उनका क्लासेस चल रहा है, ना ही कोई समस्या है उनके पास, फिर भी उनके खाते में पेमेंट जा रही है। और हम लोग प्राइवेट हैं। हम लोग के प्रिंसिपल आदरणीय प्रधानाचार्य जी वो बहुत बधाई के पात्र हैं, जो हम लोग के इस लॉकडाउन जो बंद समय कोरोना काल में चला है, हम लोगों का खर्च चलाने का काम किया, वो अपने जेब से काम किए हैं। बहुत बधाई के पात्र होते हैं। जी जी। और सरकार से यही अनुमति हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि तो जरा सा प्राइवेट विद्यालय के भी बारे में कुछ सुझाव करे, ताकि इस कोरोना काल में हम लोग भी आगे जीवन व्यतीत कर लें। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हरिगोविंद जी, थोड़ा सा मास्क हल्का से नीचे कर लीजिए। गोविंद जी, आप सैनी मॉन्टेसरी स्कूल में क्या काम करते हैं आप? हम जी में पानी पिलाने की व्यवस्था करते अच्छा, हैं। तो कोरोना काल में आप भी परेशान हैं, कुछ हाँ। बताइए कोरोना काल में। हाँ सर जी, परेशान है हम लोग को, मतलब फैमिली है और क्या नाम बहुत परेशान रहते हैं। तो प्रिंसिपल जी हैं ये प्रिंस सैनी जी। मैंने जितने टीचर से आपके टीचर से बात किया, सबने बोला कि आपकी बड़ी तारीफ़ किया कि आप सबको पेमेंट दे रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम होते हुए 5-6 महीने से स्कूल बंद है, तो आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? ये हम स्वयं अपने से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि 5 महीने से तो विद्यालय बंद ही चल रहा है। कोई भी गार्जियंस फीस तो जमा करने नहीं आ रहे हैं। सूचना भी दी जा रही है कि आप अपने बच्चों का जो फीस बकाया है पुराना, वो जमा करिए और एडमिशन करवा लीजिए। तो गार्जियन के मूड में अभी वही है पुराना ही, कि अभी विद्यालय नहीं चालू हुआ है, तो स्कूल वाले बुला रहे हैं और बुला के फंसाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो चल रहा है। गवर्नमेंट का टाइम निर्धारित है कि इस डेट से इस डेट तक आपको एडमिशन करने हैं, इतने ऑनलाइन कर देने हैं, रजिस्ट्रेशंस करने हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन गार्जियंस के मूड में अभी वही चीज़ें चल रही हैं कि विद्यालय बंद चल रहा है तो फीस कैसे दिया जाए। बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जी जी जिसका जी। सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए कोरोना का कब तक ये सब चीज़ें नॉर्मल होंगी। कोरोना काल के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो ये स्कूल का फ्यूचर क्या होगा, कुछ रूपरेखा क्या होगा, कुछ समझ में आप आ रहा है? जी, चालू तो होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स की संख्या होती है वो इस साल घट जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत से गार्जियंस कैसे मूड में हैं कि अभी जो है कि विद्यालय बंद चल रहा है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने अपना समय निर्धारित कर दिया है कि आपको एडमिशन लेना है इस डेट से इस डेट तक, पूरे अगस्त तक का समय है। उसके बाद वो आएंगे तो उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका 1 साल तो गायब होगा ही, वो तो चला ही जाएगा। और बहुत सी दिक्कतें आएंगी, संख्या तो कम होगा, बहुत से बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे इस साल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी तरीके से बातचीत किया, और हम सैनी मॉन्टेसरी के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और जल्दी से कोरोना ठीक हो जाए। कुछ लास्ट में आप मैसेज देना चाहते हैं? लास्ट में यही मैसेज हम देना चाहेंगे कि कोरोना जब भी ख़त्म होता है, जब भी गवर्नमेंट्स विद्यालयों को चालू करती है, तो गार्जियन के मूड में ये ना रहे कि अभी जैसे बहुत से गार्जियन तो अभी ऐसे डरेंगे कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो विद्यालय में बहुत जगह से बच्चे आते हैं, बहुत एरिए से आते हैं, 100, 150, 200 जगह से पढ़ने आते हैं, तो किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से नहीं आएंगे। तो गार्जियन के मूड में भी यही डर होगा कि हमारा बच्चा विद्यालय जाएगा तो संक्रमित हो सकता है। तो उसके लिए जो भी गाइडलाइन आएगी, जो भी व्यवस्था होगा, हम उसको पूरा करेंगे। विद्यालय में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था और जो भी जैसे भी रहेगा सब कुछ व्यवस्था हम करने के लिए तैयार रहेंगे और विद्यालय को सही ढंग तरीके से चलाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। प्रणाम सर। तो देखा दोस्तों कि कोरोना काल में हर व्यक्ति परेशान है, चाहे वो टीचर हो, चाहे प्रिंसिपल हो,
कोई भी हो, सब लोग परेशान हैं बहुत। और अच्छी बात है कि मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ के प्रिंसिपल जो हैं प्रिंस सैनी जी ने किस तरीके से बच्चे नहीं आ रहे हैं, पेमेंट नहीं आ रहा है, और फिर भी किस तरीके से वो सबको पेमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। तो ये भी बहुत बधाई के पात्र हैं। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कोरोना नॉर्मल हो जाए, यही हमारी और हमारी शुभकामनाएं। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये व्यवस्थापक भी हैं सैनी मॉन्टेसरी स्कूल के, और डॉक्टर साहब हैं, आजकल बहुत अच्छे डॉक्टर आयुर्वेदिक के। थोड़ा मास्क बताइए। तो सैनी साहब, सबको नमस्कार। कोरोना काल से आप कितना प्रभावित हैं? प्रभावित तो कोई नहीं है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो है, बट सामाजिक परिवर्तन कितना? दूरी बना के रखिए, सैनिटाइजर करिए, बार बार हाथ धोइए। मैं डॉक्टर और नाते कहूँगा, डरने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास से काम लेना। कोरोना खुद भाग जाएगा और कोरोना किसी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी बात है बताया इन्होंने। हाँ, तो दोस्तों, ये हमारे बड़े भाई भी हैं, डॉक्टर भी हैं, और इस स्कूल के व्यवस्थापक भी हैं। तो बहुत अच्छा बातचीत हुआ दोस्तों। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों को विभिन्न मुद्दों पर आपको मैसेज देता रहूँगा, बातचीत करा के दिखाता रहूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करिए विजय के सैनी ब्लॉग को, और बस खुश रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।